कॉमन एरर के पार्ट 16 में पुनः आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। इसका यह सिंटैक्स से संबंधित आपका कॉमन मिस्टेक है, उसका यह अंतिम पार्ट है। तो इसको जब हम समाप्त कर देंगे तो उसके बाद आप सिंटैक्स पर आधारित जो भी कॉमन मिस्टेक है उसका आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। 5 miles is a very long distance on foot। 5 माइल से क्या है? एक निश्चित दूरी। 5 pounds एक निश्चित रकम। 10 tons of coal एक निश्चित वजन। 5 miles is a long distance आपका दूरी बता रहा है। तो एक निश्चित दूरी, एक निश्चित वजन, एक निश्चित रकम, एक निश्चित समय यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, फिर से ध्यान दें, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित रकम, एक निश्चित समय और एक निश्चित वजन, मापतौल, एक निश्चित वजन जो है यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो निश्चित, जैसे 5 माइल्स तो निश्चित है, तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। इसलिए 5 माइल्स के अनुसार जो इज आया है यह सही है, इसमें कोई एरर आपका नहीं है, नो एरर, आपका ई ऑप्शन ये हुआ, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। 2/3 of the book were rubbish। 1/3, 2/3, 3/4, half of, 10% of। इस सब के बाद आप ध्यान देंगे कि यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर बुक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज होना चाहिए। आप रूल में देखेंगे उसको। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर। देखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो आपको बताए हैं कि दो नाउन के बीच में ऑफ लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार आपका वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो यहाँ पर वेयर नहीं होगा, द होल ब्लॉक के अनुसार यहाँ पर आपका वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय ब्रदर। देखिए, द बंच ऑफ एक कलेक्टिव नाउन है, द बंच ऑफ, द गैंग ऑफ, और इसमें बहुत सा आते हैं, ए सेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए होर्ड ऑफ। ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन्स हैं। ए सीरीज ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ हैव के जगह पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन लॉस्ट। रूल को ध्यान रखेंगे। इंडिया आर ए बिग कंट्री। किसी भी देश के नाम के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, इसलिए आर नहीं होना चाहिए बल्कि इज होना चाहिए। इंडिया हैज वॉन द फाइनल मैच। अब यहां पर देखिए, इंडिया हैज वॉन द फाइनल मैच। जब किसी देश का संबंध, जब किसी देश के जो नाम है उसका संबंध यदि खेल कूद से जुड़ा हुआ हो, तो खेल कूद से जुड़े रहने पर उस देश के नाम के साथ वर्ब प्लूरल आते हैं, इसलिए यहां होगा इंडिया हैव। इसको ध्यान रखेंगे। यदि सिर्फ देश बताना है तो देश के साथ वर्ब सिंगुलर,
लेकिन देश का नाम खेलकूद से यदि जोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में भर प्लूरल हो जाते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल आर द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। कुछ किताब के नाम हैं जो कुछ किताब के नाम देखने में लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन उसके किताब का नाम ही है। ठीक है, तो किसी भी किताब के नाम के बाद वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आर नहीं होगा बल्कि इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है कि किताब का नाम है। तो किताब के नाम देखने में भी प्लूरल लगे या सिंगुलर लगे उससे कोई मतलब नहीं है। किताब के नाम के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ₹5,000 आर इनफ फॉर दिस वर्क। आपको देखिए पहले क्वेश्चन बताए थे, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित रकम, एक निश्चित समय और एक निश्चित वजन के साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो देखिए 5 माइल्स था तो इज आया था, लेकिन यहाँ पर देखिए ₹5,000 आर कर दिया, यह गलत हो गया। क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। इस रूल को याद रखेंगे कि एक निश्चित अमाउंट, रकम, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय और एक निश्चित वजन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। अगला है, देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। आप देयर के प्रयोग में पढ़े हैं कि देयर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, यह निर्भर करता है कि उसके साथ जो नाउन आ रहे हैं उस पर। तो अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो नाउन देखे क्या है, ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर हैज के जगह पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। अगला है, 10% ऑफ द चॉक वेयर यूजलेस। देखिए 10%, 2/3, 3/4, 1/3, इसके साथ 3 तरह के नाउन आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अनकाउंटेबल, तो चॉक जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल वर्ब सिंगुलर। तो यहां पर क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान रखें, हाफ ऑफ, 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के साथ 3 तरह के नाउन। अनकाउंट नाउन वर्ब सिंगुलर, काउंट नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, काउंट नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, 3 तरह के बात। अब देखिए 10% ऑफ द चॉक अनकाउंट नाउन था, तो यहां पर वेयर नहीं वाज होगा। 2/3 ऑफ दिस मैंगो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहां पर आर के जगह पर इज होना चाहिए क्योंकि दिस मैंगो है। अगर कहे द रेस्ट ऑफ, उसी में आता है, अगर रहता 2/3 ऑफ द मैंगोज, 2/3 ऑफ द मैंगोज, तब लिखते आर रूटेन, 2/3 ऑफ द मैंगोज, काउंट नाउन प्लूरल तब वर्ब प्लूरल, लेकिन काउंट नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अनकाउंट नाउन तो वर्ब सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंट नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। अब इसे देखिए, द रेस्ट ऑफ द बुक्स, काउंट नाउन आपका प्लूरल है तो यहाँ वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो वाज की जगह पर क्या लिखेंगे? वेयर पब्लिश्ड। लेकिन कहेंगे द रेस्ट ऑफ द मिल्क, वाज या वेयर सोल्ड, मिल्क अनकाउंट नाउन, तो उस स्थिति में वाज का प्रयोग करते हैं, द रेस्ट ऑफ द मिल्क। ठीक है,
द परसेंटेज ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई। अब इसमें एक बात अच्छा से समझ लेंगे कि द परसेंटेज ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, तो द परसेंटेज ऑफ के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, चाहे उसके साथ नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। तो देखिए यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ सक्सेस होना चाहिए, द परसेंटेज ऑफ इफिशिएंट वर्कर्स, नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर ही चाहिए, क्योंकि इसमें आप रूल याद रखेंगे कि द परसेंटेज ऑफ यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में है तो उसके बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे उससे कोई मतलब नहीं, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही हो। ठीक है। मोर देन वन विंडो वेयर ब्रोकन, अब इसको याद रखिएगा, मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर, एनएस नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो वेयर के जगह पर क्या होना चाहिए, वाज। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे। अगला है मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, जैसी मोर देन वन हटा 2, 3, 4 आया तो नाउन भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल आपका हो जाएगा, अब वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ वेयर की जगह पर क्या लिखे, वाज की जगह पर लिखेंगे वेयर। एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड देखें, तीन तरह के बात है, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, लेकिन मोर देन 2, 3, 4, 5 नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, लेकिन मोर के बाद नाउन प्लूरल देन वन, उसके बाद देन वन आवे, मोर के बाद नाउन प्लूरल और उसके बाद देन वन आवे तो मोर के साथ जो नाउन प्लूरल आया उसी के अनुसार वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मोर टेबल्स देन वन वाज नहीं होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। तीन तरह की बात आया इसमें, इसको ध्यान रखेंगे। मोर उसके बाद नाउन प्लूरल तब देन वन, तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। इट इज आई हु हैज डन दिस वर्क, देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु के बाद जो वर्ब आता है उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अनुसार, तो हु के पहले आपका प्रोनाउन आई है तो आई के अनुसार हैज होना नहीं चाहिए बल्कि हैव होना चाहिए, आई के अनुसार हैव होगा। नथिंग बट वाटर आर देयर, नथिंग बट ट्रीज वेयर देयर, बस एक ही रूल याद रखना है, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ आर के जगह पर इज का प्रयोग करेंगे, वेयर की जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे। आप जरूर सिंटेक्स का पढ़ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है, इसमें आपको डायरेक्ट देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट के अनुसार मेरा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगला है द डिजॉनेस्ट डिजर्व्स पनिशमेंट, देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके पहले जब दी का प्रयोग करते हैं तो उसका प्लूरल अर्थ हो जाता है, उसमें आपका कौन कौन था, रिच, ब्लाइंड, पुअर, ऑनेस्ट, डिजॉनेस्ट, डीफ, डम, ये सब ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके पहले यदि दी का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा क्योंकि इसका अर्थ प्लूरल हो जाता है। जैसे द रिच, रिच मतलब अमीर हो गया, लेकिन द रिच मतलब अमीर लोग,
द रिच का मतलब क्या हो गया, अमीर लोग, तो इसका अर्थ प्लुरल हो जाता है। इसी वजह से इसके साथ वर्ब हमेशा प्लुरल होना चाहिए। तो द डिजॉनेस्ट डिजर्व्स नहीं होगा, वर्ब में एस या एस लग करके सिंगुलर बनता है, तो इसको हमको प्लुरल करना पड़ेगा, तो एस हटा देंगे, डिजर्व। द रिच या द रिच इज की द रिच आर, तो द रिच आर, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रूल है, इसको ध्यान रखना है। टू सिंग, आर एन आर्ट, यह इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में है। यदि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, तो टू सिंग इज। लेकिन यदि दो इन्फिनिटिव एंड से जुट करके आ जाए, दो इन्फिनिटिव एंड से टू सिंग एंड टू डांस, तो दो सब्जेक्ट आ गए आपका, एक हो गया आपका टू सिंग, एक हो गया आपका टू डांस। तो जब अकेला इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन एंड से जुट करके दो बार इन्फिनिटिव आता है सब्जेक्ट के रूप में, दो बार, तो वर्ब प्लुरल। तो यहाँ इज नहीं होना चाहिए बल्कि आर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से स्विमिंग आर यूजफुल फॉर हेल्थ, स्विमिंग यह आपका जीरेंड है। यदि जीरेंड सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो वर्ब सिंगुलर, तो स्विमिंग इज। लेकिन वही जीरेंड एंड से जुट करके डबल होकर के आया हो, दो बार जीरेंड, जैसे रनिंग एंड स्विमिंग, यहाँ पर जीरेंड एंड से जुड़ करके दो जीरेंड आया है। जैसे यहाँ पर दो इन्फिनिटिव आया था तो वर्ब प्लुरल, तो यहाँ दो जीरेंड एंड से जुट के आया तो वर्ब यहाँ पर आपका प्लुरल होगा। तो क्या हो जाएगा, इज के जगह पर आपका आर होगा। व्हाट ही सेड, यह एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब का मतलब कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार आता हो, या वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अधीन हो, या सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के अधीन होता है, इसलिए वह फाइनाइट वर्ब है। तो व्हाट ही सेड क्या है, एक क्लॉज है। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज आता हो तो वर्ब सिंगुलर, तो इज आया है, इसलिए सही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपका नो एरर। लेकिन व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड, दो क्लॉज एंड से जुट करके दो क्लॉज आ रहे हैं, तो जब दो क्लॉज एंड से जुट के आते हैं तो वर्ब प्लुरल होता है। तो व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड वाज क्वाइट डिफरेंट, तो वर्ब आपका वाज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर वेयर का प्रयोग होना चाहिए, इस वाज के जगह पर वेयर का, क्योंकि दो क्लॉज एंड से जुड़ा हुआ हो। तो इससे आपको क्या समझ में आया, एक इन्फिनिटिव वर्ब सिंगुलर, दो इन्फिनिटिव एंड से तो वर्ब प्लुरल, एक जीरेंड सब्जेक्ट के रूप में वर्ब सिंगुलर, दो जीरेंड सब्जेक्ट के रूप में वर्ब प्लुरल, एक क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में वर्ब सिंगुलर, दो क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में एंड से जुड़ करके तो वर्ब प्लुरल, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, द पीजेंट्री ऑफ इंडिया लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, हम आपको बताए हैं द प्लस नाउन प्लस ऑफ है, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो पहला कौन है, पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग, पूरा किसान लोग, तो इसका प्लुरल मीनिंग है पीजेंट्री का। पीजेंट्री, जेंट्री, ये सब प्लुरल रूप में है, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लुरल रूप में है। इसमें आपका पीपुल था, पब्लिक था, कैटल था, तो ये सब नाउन प्लुरल होते हैं। तो पीजेंट्री के अनुसार वर्ब प्लुरल होगा तो लिव्स नहीं होगा, लिव होगा, क्योंकि लिव्स सिंगुलर है, वर्ब में एस आई एस लग करके सिंगुलर वर्ब है, इसको प्लुरल बनाएंगे तो एस आई एस हटा देंगे इसमें से, तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट है इसमें, आप देखें,
5 and 5। अब इसमें आपका इज होगा कि आर होगा 10। आप देख लीजिए कि 5 and 5 यह अरिथमेटिक से संबंधित है, अंकगणित से। तो अंकगणित से संबंधित शब्द या शब्द समूह सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो क्या होगा? 5 and 5 is 10 होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब आपको यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आप अपने मेहनत से थोड़ा इसको रिवीजन कर करके, इसका रूल पढ़ कर करके आप जो भी कॉमन मिस्टेक आपको होता है उस कॉमन मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार मेरा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यह आप स्वयं में निर्णय ले सकते हैं इन रूल्स को पढ़ करके, इसे प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, धन्यवाद।